मेरे पति रोजाना शहर से मेरे लिए बालूशाही लेकर आते थे, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो मेरे कपड़े गीले रहते थे। एक दिन पति की लाई हुई बालूशाही मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे पति ने मेरे साथ किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरा पति अपने साथ एक बेहद खूबसूरत शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की नाइटी पहनी थी कि वो पहली ही नज़र मुझे देखे और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन ये नाइटी मुझे मेरी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति वीरेन कमरे में आए तो मेरा ये नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में मैं तो गाँव की लड़की थी। वीरेन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वो मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात न जाने कितनी बार सोची थी। मिलन की घड़ी अब सामने आई तो मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था। वीरेन मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। वीरेन के शब्द ने मुझे नई जिंदगी दे दी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। वीरेन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वो मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन वीरेन ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में बालूशाही का थैला था और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। वीरेन की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खास शहर से बालूशाही बनवा कर लाए हैं। वीरेन ने मोहब्बत भरे अंदाज से वो बालूशाही मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। वीरेन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतज़ार में मैंने एक एक पल गिन कर गुजारा था। उस रात में कैसे सो गई। फिर मुझे वीरेन का ख्याल आया। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। वीरेन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि वीरेन कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और ये बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं वीरेन को मना कर रहूँगी। वीरेन के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने वीरेन को नाराज़ कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी वीरेन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वीरेन से कोई बात ना करें, वरना हमसे और नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन वीरेन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे वीरेन से हो, और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो वो मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते में कोई एतराज़ नहीं था। वीरेन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वो सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और वीरेन की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वो ज़्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इस बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी तो मैं उनसे बिल्कुल शर्माती नहीं थी। एक दिन वो मिलने के लिए हमारे गाँव आई तो मैंने बातों बातों में ये पूछा कि वीरेन हमारे गाँव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में ये बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती, अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हैं। मैं बिलक कर रह गई। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही वीरेन को वक्त मिलेगा जरूर आएगा।
जब से उसे शहर की हवा लगी है वो बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अक्ल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरी तरफ किया तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे 1000 बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, पर मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं ये सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकाल दी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी के ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और वीरेन की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं वीरेन के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से स्वागत किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से वीरेन बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन मछली की तरह उसके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर न डाला। सारा वक्त घर की छत पर गुजारी और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उसके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त वीरेन खुद ही कमरे में आया। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वो मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने वीरेन से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वो खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ़ करने लगा। मैं सोचने लगी, वीरेन सारा दिन इस कदर नाराज़ होने के बाद अचानक उनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। वीरेन ने एक बार फिर बालूशाही निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगा कि बालूशाही खाने से होठ रेड हो जाते हैं, तुम्हारे खूबसूरत होठ और खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। वीरेन मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही ना रहा और थोड़ी ही देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। फिर मेरी आँख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि वीरेन एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे ये भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के कामकाज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वो महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वीरेन के ये शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे। इससे आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप से किचन में चली गई थी। मेरी सास सच में सुबह से कामकाज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं वीरेन के साथ साथ अपनी सास की नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने सारे घर का चक्कर लगाया तो वो पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से वीरेन हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वो फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकती। मैं सारा दिन रोती रही। वो खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। न ही वीरेन का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। और वीरेन के शब्द ने मुझे अच्छी तरह ये बता दिया था कि अगर मैंने कोई गलती की तो वो मुझे घर से निकाल देगा। मेरा गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वीरेन मुझसे पहले ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वो कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त वीरेन कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है।
मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम एक हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे वीरेन से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी राज़ी हो गई। वीरेन ने फिर बालूशाही निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने की बजाय आराम से खाया करो। यह शहर की मशहूर हलवाई की है। इससे तुम्हारे होंठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं वीरेन को इस तरह के बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वो जितने सख्त थे उतने ही मोहब्बत करने वाले भी थे। उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वो गुस्सा थे। वीरेन कहने लगे कि मैं मम्मी को बताकर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतज़ार करना। वीरेन की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे वीरेन का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई। वो सच ही कहते थे कि मेरे होठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतज़ार करने लगी। लेकिन वीरेन के वापस आने से पहले ही मैं एक बार फिर सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली तो वीरेन शहर की तरफ निकल चुके थे। वो बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं वीरेन के साथ कोई रिश्ता न बना सकी और वीरेन के गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं ये सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद वीरेन मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि वीरेन तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो वीरेन के साथ शहर चला गया था। अब मुझे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना ना रहा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी सुनीता की शादी थी। वो मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो वीरेन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वीरेन के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद वीरेन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा केशव शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वो बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और वीरेन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और केशव के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैंने पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और केशव मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दूँ। केशव के शब्द ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने केशव से गुस्से में कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे तुम ऐसी कोई बात न करना। मेरी बात सुनकर तो केशव कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 17 साल की उम्र में तुम शादी कर लोगी। मैंने उससे गुस्से में कहा कि आज तो ये बात कह दी है, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। केशव उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए सुनीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वो बहुत ढीठ साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे 1 हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। वीरेन शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुँचे थे और वीरेन पहले से ही घर पर था। वीरेन को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो वीरेन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ दिन वीरेन और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज देखूंगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई
तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वो गुस्से में वीरेन से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स के कागज़ बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तूने तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। वीरेन कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वो मेरी पत्नी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। उसमें हजार गलती है, लेकिन मैं उसे कभी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। वीरेन मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी, तो मुझसे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी? और वीरेन, जो मुझे बहुत ही सख्त लग रहे थे, वो कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब वीरेन कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी बालूशाही खाने का दिल नहीं था। मैंने बालूशाही का थैला उनके हाथ से ले लिया। जबकि मम्मी उनको किसी काम से आवाज़ देने लगी तो वो कमरे से निकलकर चले गए। मैं चुपके से थैले को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद की थी। जब वीरेन कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वीरेन ने जग भरकर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैंने आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। वीरेन किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, ये पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वो मेरे बिस्तर पर वीरेन के साथ बैठ गई और वो दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने वीरेन की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे वीरेन से भी डर नहीं लग रहा था। मैंने वीरेन से कहा कि मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है? बालूशाही में ऐसा क्या था जो मैं अपने होश खो बैठती थी? तुमने ये सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। वीरेन सर झुकाए कहने लगा कि ये लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वो कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वीरेन कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वो ये सोचकर सिया से शादी करके आ गए कि जब वो सिया को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने वीरेन पर दबाव डाला कि वो सिया को तलाक दे दे। वीरेन ने सिया को छत वाले कमरे में रख दिया, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए वीरेन को यकीन था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। वीरेन जानबूझकर बालूशाही में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में सिया के साथ वक्त गुजारे। सिया शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि सिया इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं सिया को डिवोर्स दे दूँ। सिया मेरा पहला प्यार है। वीरेन कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए वीरेन ने मुझे अपनाया है। वीरेन सिया को किसी हाल में नहीं छोड़ सकता है और इस बात का मुझे भरोसा था। वीरेन ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन सिया और वीरेन के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ वीरेन का हाथ नहीं था, बल्कि मेरी सास का हाथ भी था, जिन्होंने ये जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने वीरेन के साथ ज़िंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था। उसकी खातिर मुझे नशे वाली बालूशाही तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की। वो बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि वीरेन सिया को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी भी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर वीरेन से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वो मुझे खुद ही ऐसी किसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी की वजह से केशव को खबर मिल गई थी कि मैं एक बार फिर से अकेली हो गई हूँ, इसलिए केशव ने
अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब ये नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी।